नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम का सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले साथियों 2 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे जाकर देख ले। और साथियों बिहार दरोगा एग्ज़ाम का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज साथियों तीसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे प्रमुख आंग्ल युद्ध और वायसराय और कांग्रेस अध्यक्ष। इसके साथ साथियों अन्य 2 टॉपिक भी आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमुख आंग्ल युद्ध। अंग्रेज़ों के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध में साथियों अंग्रेज़ों और मैसूर के द्वारा 4 युद्ध हुए। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था, तो याद रखना है 1767 से लेकर 1769 के बीच। याद रखना है 1767 से 1769। कभी कभी एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना है इस युद्ध में साथियों मद्रास की संधि की गई थी। याद रखना है किसकी संधि की गई थी, मद्रास की संधि की गई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे हैरी वेरेलास्ट। याद रखेंगे हैरी वेरेलास्ट। तो आपने देखा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ। इसमें साथियों मद्रास की संधि की गई। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे हैरी वेरेलास्ट। अगला बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध का साथियों जो कालखंड है वो है 1780 से लेकर 1784। ये साथियों आपका सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। एग्जाम से साथियों पहले आपको 15 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 15 वीडियो में लगभग आपको 45 टॉपिक को कवर कराया जाएगा। याद रखें 45 टॉपिक को, और 15 से 20 नंबर साथियों आपके एग्जाम में इन सब टॉपिक से बढ़ने की गारंटी है। तो इस रिवीजन को साथियों आप मिस नहीं करें और साथियों अच्छा से अच्छा रिवीजन आप अपने एग्जाम का करें। तो इस युद्ध में मंगलौर की संधि की गई। याद रखेंगे पहले मैसूर युद्ध में याद रखना है मद्रास की संधि, और दूसरे मैसूर युद्ध में याद रखना है मंगलौर की संधि। और इस समय साथियों गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेंग हेस्टिंग। याद रखेंगे कौन थे, वारेंग हेस्टिंग। और एक साथियों आपको बता देते हैं यही जो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था इसी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे हैदर अली की मृत्यु। आपके एग्जाम में पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो याद रखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे बढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कालखंड है वो है 1790 से लेकर 1792 के बीच। इसमें साथियों श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। याद रखेंगे, और ये जो संधि की गई थी ये 1792 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे 1792। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये साथियों 1799 में हुआ। याद रखेंगे 1799 में। और इस युद्ध में याद रखना है आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। और इस समय जो आपको गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। याद रखेंगे लॉर्ड वेलेजली। रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर हुआ था उसमें किसकी संधि हुई थी, मद्रास की। द्वितीय मैसूर युद्ध में किसकी संधि, मंगलौर की। और तीसरे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना है आपको 4 पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि 3 जो है अंग्रेज़ों के साथ मराठा के 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। और जिसमें वो पहला युद्ध था वो आपको याद रखना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब से कब तक हुआ था, ये आपको हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच। याद रखेंगे 1775 से 1782 के बीच। इसमें साथियों पुरंदर की संधि की गई थी 1776 में। याद रखेंगे। उसके बाद इसी में बड़गांव की संधि की गई थी 1789 ईस्वी में। और इसी में सालबाई की संधि की गई थी 1782 ईस्वी में। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे याद रखेंगे वारेंग हेस्टिंग। याद रखेंगे वारेंग हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब से कब तक हुआ था, ये 1803 से लेकर 1805 के बीच हुआ था। और इसमें देवगांव की संधि की गई थी। कब की गई थी, 1803 ईस्वी में। याद रखना है 1803। और इसी में साथियों राजपुर घाट की भी संधि की गई थी 1805 में। और तभी के समय गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखना है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे कालखंड को ही पूछ देता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो याद करते हुए चलना है। इसके बाद बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब हुआ था, ये साथियों हुआ था 1816 से लेकर 1819 के बीच। इसमें पूना की संधि हुई थी। और इस समय जो आपको गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग। अब बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। 2 साथियों आपको आंग्ल सिख युद्ध हुए, जिसमें प्रथम आंग्ल सिख
युद्ध जो हुआ था वो 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। याद रखेंगे 1845 से 1846 के बीच में। इसमें साथियों आपको याद रखना है लाहौर भैरवाल की संधि की गई थी। याद रखेंगे लाहौर की संधि की गई थी, कब की गई थी? 1846 ईस्वी में। याद रखना है 1846 में। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि लाहौर की संधि कब हुई, तो याद रखना है आपको 1846। इस समय साथियों किसका शासन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। इस युद्ध के बाद आपको बता दें साथियों, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। तो याद रखना है कि किस आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी, तो याद रखना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसका जो कालखंड है ये है 1848 से लेकर 1849 के बीच। और याद रखना है इस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी का शासन था। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी। और इस साथियों युद्ध के बाद आपको बता दें इसकी विशेषता क्या थी कि इस समय साथियों दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया था। याद रखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है आपको दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया था। और आपको बता दें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3-4 युद्ध भी हुए थे, वो आपको बता देते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहला युद्ध साथियों हुआ था रामनगर का युद्ध। याद रखेंगे, लिख देते हैं आपको रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध ये साथियों हुआ था आपका 1848 ईस्वी में। एक हुआ था चिलियांवाला का युद्ध। याद रखेंगे चिलियांवाला का युद्ध। कभी कभी साथियों आपके एग्जाम में सीधे पूछ देगा चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये हुआ था 1849 ईस्वी में। रामनगर का युद्ध 1848, चिलियांवाला का युद्ध 1849 और गुजरात का युद्ध, याद रखेंगे गुजरात का युद्ध। गुजरात का जो युद्ध हुआ था ये 1849 में हुआ था। याद रखेंगे 1849। तो ये थे साथियों प्रमुख आंग्ल सिख युद्ध की प्रमुख विशेषताएं जो आपको हम बता दिए। अगला बात करते हैं प्रमुख आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में। तो इस युद्ध में साथियों ये एक ही युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध प्रथम ही हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? 1814 से लेकर 1816 के बीच। और इस युद्ध की समाप्ति साथियों सुगोली की संधि से हुई थी। याद रखें सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। एग्जाम में सीधे पूछेगा सुगोली की संधि कब हुई थी, तो याद रखना है 1816। किसके किसके बीच? अंग्रेज और गोरखा के बीच। याद रखेंगे अंग्रेज एंड गोरखा के बीच। और इस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख आंग्ल वर्मा युद्ध। ये जो प्रमुख आंग्ल वर्मा युद्ध प्रथम था साथियों, ये 1824 से लेकर 1826 तक चला था। और इसमें यानडूब की संधि की गई थी 1826 में। याद रखेंगे यानडूब की संधि। अगला बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बारे में बताते हैं आपको। 1852 से लेकर आपको 1853 के बीच द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। और इस समय किसका शासन था? लॉर्ड डलहौजी का। याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। अब साथियों आपको कुछ हम बात बता दें कि ये भी साथियों आपके एग्जाम में पूछता है भूमि सुधार कानून के बारे में। तो 3 साथियों भूमि सुधार कानून जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसे भी आपको हम कवर करा देते हैं। आपके रिवीजन को साथियों बेस्ट बनाने के लिए हम इस सीरीज को चलाए हैं। तो आप इस सीरीज को सपोर्ट करें, दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे साथियों काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, इसके बारे में आपको साथियों कुछ शॉर्ट में हम बता दें कि ये आपको 1793 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। याद रखेंगे ये कब लाया गया था? 1793 में। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह साथियों बिहार, याद रखेंगे शॉर्ट में बताते हैं, बिहार, बंगाल और आपको उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में लागू किया गया था। याद रखेंगे, फिर से बोल रहे हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में ये लागू किया गया था। यह साथियों भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त कितने क्षेत्र पर लागू किया गया था, तो याद रखेंगे 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। और इसमें साथियों ज़मीन का जो मालिकाना हक था वो ज़मींदार को दे दिया गया था। याद रखेंगे ज़मीन का जो मालिकाना हक वो किसको दे दिया गया था? ज़मींदार को दे दिया गया था। इतना साथियों आपको बात याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में बता दें आपको, ये साथियों टॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी 1820 ईस्वी में। याद रखेंगे टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड दोनों ने साथियों इसकी शुरुआत की थी 1820 ईस्वी में। याद रखना है आपको। और ये जो साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये 51% क्षेत्र पे लागू था। याद रखना है 51% क्षेत्र पर। इससे पहले बताया अस्थाई बंदोबस्त 19% और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% क्षेत्र पे लागू था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक किसानों का था। याद रखेंगे इसमें जो बताया इसमें ज़मीन का मालिकाना हक जमींदारों के पास था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मालिकाना हक था वो किसके पास था? किसान के पास था। याद रखना है आपको।
अब बात करते हैं साथियों महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में आपको बता दें, इसकी शुरुआत जो है 1822 ईस्वी में हुई थी। याद रखें 1822 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हाल्ट मैकेंजी ने। और इसके बारे में आपको बता दें, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू था। याद रखेंगे पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये लागू था। और ये साथियों भारत के 30% क्षेत्र पे लागू था। याद रखेंगे 30% क्षेत्र पे लागू था। इसमें साथियों ज़मीन का जो मालिकाना हक था वो गांव का होता था। याद रखेंगे गांव का जो साथियों मुखिया होता है वो कुल उपज का 60% टैक्स देता था। याद रखिए, कुल उपज का 60% टैक्स जो देता था वो गांव का मुखिया देता था। याद रखेंगे अस्थाई बंदोबस्त, इसमें ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास? ज़मींदार के पास। रैयतवाड़ी में किसान के पास। और महलवाड़ी में आपको याद रखना है गांव का होता था। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब साथियों हम लोग देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक क्रांति के समय जो वायसराय या कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1857। सीधे एग्जाम में पूछेगा 1857 के समय वायसराय कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद बात करें चंपारण सत्याग्रह, इसके समय कौन थे साथियों? तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसके समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उसे भी याद रखना है, वो भी आपके एग्जाम में पूछता है। वो कौन है? एनी बेसेंट। याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। अब बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके समय बात करें वायसराय कौन थे? तो इसके समय भी वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है आपको मोतीलाल नेहरू। याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू। और आपको बता दें चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये साथियों 1917 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा 1919 में हुआ था। याद रखेंगे 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग, चंपारण सत्याग्रह के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, ये साथियों कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। और इसके समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो विजय राघवाचारी थे। याद रखेंगे विजय राघवाचारी। इसके बाद बात करें कांग्रेस की स्थापना, ये साथियों VVI है। याद रखें काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। और कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कब हुई थी? ये 1885 ईस्वी में हुई थी। और इस समय जो आपको लॉर्ड डफरिन का शासन था। याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन का। और तभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। याद रखेंगे WC बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। इस समय की बात करें तो इस समय आपको याद रखना है, इस समय भारत के जो वायसराय थे, याद रखेंगे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। और कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करें मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और जो है आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। याद करते हुए चलना है साथियों। राजधानी परिवर्तन साथियों कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और इस समय जो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन था। याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब हुआ था? 1911। और तभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे विषम नारायण दत्त। याद रखना है विषम नारायण दत्त। मुस्लिम लीग 1906, बंगाल विभाजन आपको 1905। याद करते हुए चलना है। अब बात करें चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये आपको हुआ था साथियों 1922 ईस्वी में। याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। और इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। याद रखेंगे लॉर्ड रीडिंग। और 1922 में आपको पता होगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। याद रखेंगे चित्तरंजन दास। इसके बाद बात करें काकोरी कांड, तो काकोरी कांड आपको पता है कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1925 ईस्वी में। और इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थी वो थी आपको सरोजिनी नायडू। याद रखना है 1924 में महात्मा गांधी थे, उसी के एक साल बाद जो है सरोजिनी नायडू थी। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। इस समय लॉर्ड इरविन का शासन था। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय। और इस समय लॉर्ड वेलिंगटन का शासन था। याद रखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन का। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। ये 1914 में हुआ था। और इस समय आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन था। याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय विश्व युद्ध ये कब हुआ था? 1939 में। और इस समय साथियों जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। याद रखना है। और अब नेक्स्ट है, लास्ट है भारत की आज़ादी। 1947 के समय जो आपका वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। याद रखना है JB कृपलानी। तो आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब बात करते हैं साथियों
अब थोड़ा सा साथियों आपको कुछ हम बता दें, 1757 से लेकर, याद रखना है, 1757 से लेकर 1784 के बीच किसका शासन था? बंगाल का गवर्नर का। याद रखेंगे, बंगाल का गवर्नर का। और 1784 से लेकर 1833 के बीच किसका शासन था? बंगाल का गवर्नर जनरल का। याद रखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल का। और 1833 से लेकर 1858 के बीच किसका शासन था? भारत के गवर्नर जनरल का। याद रखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल का। और 1858 से लेकर 1947 के बीच किसका शासन था? तो ये भारत के वायसराय का शासन था। और 1947 से लेकर 1950 तक किसका शासन था? तो ये था स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का शासन। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये बात याद रखना है। अब लास्ट जो साथियों आपको टॉपिक है वो है भारत की राष्ट्रीय पार्टियां। तो भारत में आपको बता दें कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। याद रखेंगे, कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी। याद रखना है। इसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी जो स्थापना है ये 1925 ईस्वी में हुई थी और इसके जो अभी वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं डी राजा। याद रखना है, डी राजा। इसके बाद है भारतीय साम्यवादी पार्टी, जिसे मार्क्सवादी पार्टी भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी। याद रखेंगे, सीताराम येचुरी। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में हुई है। एग्जाम में सीधे पूछता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1980 में। वर्तमान में जो इसके अभी अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा। याद रखेंगे, जेपी नड्डा। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बीएसपी कहते हैं, 1984 में इसका गठन हुआ था और मायावती जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात करें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। इसका जो गठन है ये 1998 में हुआ था। ममता बनर्जी इसकी अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके बाद बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और वर्तमान में शरद पवार जो हैं इसके अभी अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये साथियों 2013 में इसका गठन हुआ था और कोरनाड संगमा जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष थे। अब साथियों एक टॉपिक और आपको चलिए बता देते हैं, प्रमुख महापुरुष के समाधि स्थल। सबसे पहले देखेंगे महात्मा गांधी। इनके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। याद रखना है, राजघाट। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता है। याद रखना है, शांति वन। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल। याद रखेंगे, शक्ति स्थल। जगजीवन राम के समता स्थल। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल। याद रखेंगे, ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। याद रखेंगे, किसान घाट। भीमराव अंबेडकर के आपको समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्रा भूमि। याद रखेंगे, चैत्रा भूमि। KR नारायण के समाधि स्थल को उदय भूमि। याद रखेंगे, उदय भूमि। मोरारजी देसाई अभय घाट। याद रखेंगे, मोरारजी देसाई अभय घाट। भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, आपको अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब साथियों मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई का याद रखना है अभय घाट, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि और अटल बिहारी वाजपेयी का स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल इसके समाधि स्थल का नाम है। तो ये थे साथियों आपको महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक को आपको एक वीडियो में कवर करा दिए और कल जो वीडियो आएगा साथियों वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को साथियों आपको मिस नहीं करना है और रेगुलरिटी बनाए रखना है और एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर कर मेरिट में आना है। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।